स्वागत है आपका इंसाफ की आवाज में। मैं हूं अभिलाषा दुबे और आइए देखते हैं आज की ताजा खबर। एक टूटी फूटी झोपड़ी, धूप अंधेरा, रोशनी का नामो निशान नहीं। रोशनी के लिए बिजली चाहिए और मोहल्ले में बिजली के खंबे तक नहीं। तख्त पर लेटे बदहवास दो शरीरों को देखने के लिए आंखों की पुतलियां सिकोड़नी पड़ती है। उन्हें जब हिलाने की कोशिश की गई तो हूं कर कर आवाज आई। तभी पास खड़े एक शख्स ने कहा, इन्हें मत उठाइए, डॉक्टरों ने मना किया है, दवा दी है, 3 दिन से ये यूं ही बेजान पड़े हैं। दर्शकों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ये दोनों शरीर उस 14 साल की बच्ची के माता पिता के हैं जिसका 16 दिन पहले रेप हुआ था और 15 दिन पहले उसकी मौत हो गई थी। माँ बाप उस हालात में नहीं है कि कुछ बोल सके, इसलिए बच्ची के ताऊ से उस दिन और रात की आप बीती बताई। वे कहते हैं शायद बच्ची को समय पर अस्पताल ले जाते तो वह बच जाती। बच्ची जब घर पहुंची तो खून से लथपथ थी। तब सवाल यह उठता है कि आप फौरन किसी डॉक्टर के पास उसे क्यों नहीं ले गए। बच्ची के ताऊ कहते हैं, हमें धमकी दी गई थी कि अगर बच्ची को अस्पताल ले गए या फिर किसी को कुछ पता चले तो तुम्हारी बाड़ी यानी झोपड़ी को जला दिया जाएगा और उसके साथ साथ तुम लोगों को भी जिंदा जला देंगे। वे लोग क्या कर सकते थे? पूरी रात बच्ची को तड़पता देखते रहे। पूरी बातचीत के दौरान उन्होंने कई बार कहा, दुख इस बात का ज्यादा है कि हम अपनी बच्ची को बचाने की कोशिश तक नहीं कर पाए। वे गुहार लगाते हैं कि आरोपियों को फांसी मिलनी चाहिए ताकि किसी भी माँ की बेटी तड़प तड़प कर ना मर जाए। घटना के बारे में उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा कि बच्ची बर्थडे पार्टी में गई थी, जिसके बाद 2 औरतें और 2 आदमी बच्चे को दोनों तरफ से पकड़े थे। वह ठीक से चल भी नहीं पा रही थी। बच्ची की माँ उसे देखकर घबरा गई और पूछने लगी कि क्या हुआ। जवाब मिला, कुछ नहीं, इसे अंदर ले जाओ, आराम करने दो, ठीक हो जाएगी। फिर उन दोनों औरतों ने कहा, इसे अस्पताल ले गए या किसी को भी कुछ भी बताया तो घर के साथ तुम लोगों को भी जिंदा जला देंगे। रात भर उनके घर के बाहर पहरा दी गई ताकि वह बच्ची को अस्पताल ना ले जा सके। बता दें कि आरोपी ब्रजो गवाली का पिता टीएमसी का ब्लॉक प्रेसिडेंट है और नादिया जिले की गजना पंचायत का उप प्रधान है। आसपास के लोगों के मुताबिक वह राज्य के सीएम ममता बनर्जी का खास है। बच्ची तो चली गई, लेकिन अब हमें इंसाफ चाहिए। आरोपी ब्रजो गवाली और बच्ची एक ही स्कूल और एक ही क्लास में पढ़ते थे। उस दिन ब्रजो गवाली का बर्थडे था। उसने दोस्तों को घर बुलाया। बच्ची पहले स्कूल गई, क्लास में एक साथ पढ़ने के नाते वो उसके घर चली गई। जब शाम के 5 बजे तो उसकी माँ ने फोन करना शुरू किया, पर वो फोन नहीं उठा रही थी। चिंता बढ़ती जा रही थी। फिर शाम 7, साढ़े 7 बजे के आसपास 2 औरतें और 2 आदमी बच्ची को दोनों तरफ से पकड़कर लेकर आए। बच्ची ठीक से चल भी नहीं पा रही थी, उसके कपड़ों में खून लगा था। फिर उन 2 औरतों ने कहा, इसे अस्पताल ले गए या किसी को कुछ बताया तो तुम सबको जिंदा जला देंगे। जाने से पहले भी उन्होंने यही बात दोहराई, अगर बात बाहर गई तो तुम लोग मुश्किल में पड़ जाओगे। पूरी रात कई लोग हमारे घर के बाहर पहरा देते। खबरों में फिलहाल इतना ही। कल फिर हम हाजिर होंगे एक नए समाचार के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।